तो फ्रेंड्स अब अपन इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ यंग्स एक्सपेरिमेंट। अब पिछले वीडियो में अपन ने यंग्स एक्सपेरिमेंट देखा भाई क्या होता है ना, किस तरीके से उन्होंने डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का अल्टरनेट पैटर्न स्क्रीन पर दिखाया। अब इस एक्सपेरिमेंट की इंपॉर्टेंस क्या, तो पहली इंपॉर्टेंस तो बेसिक्स ये कि ये पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था, तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था लोगों के लिए कि कम से कम इंटरफेरेंस अब लोग देख सकते थे स्क्रीन के ऊपर। क्लियर है, ठीक है। तो वो 1801 में इन्होंने दिखा दिया है ना। तो इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट टू शो द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन इन 1801। क्लियर। दूसरा पॉइंट जो सबसे काम का पॉइंट है, स्टार भी मार्क कर दिया वहाँ पे है ना, क्योंकि इस पॉइंट से ही क्वेश्चंस बनते हैं काफ़ी सारे। क्लियर है, तो इस पे अपन क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं ना, जेई नीट बोर्ड सब जगह पूछे जाते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो इस टॉपिक को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ एनी ब्राइट और डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट। तो ये सेंट्रल ब्राइट क्या है ना, सेंट्रल ब्राइट से अपन किसी भी नंबर की ब्राइट और किसी भी नंबर की डार्क फ्रिंज, भाई अपन को जब ऑल्टरनेट पैटर्न मिलेगा तो उसमें बहुत सारी ब्राइट्स होंगे और बहुत सारे डार्क होंगे। तो एक फ्रिंज होती है सेंट्रल ब्राइट, अभी हम बताएंगे कहाँ पे होती है। एक सेंट्रल ब्राइट होती है और उसको सेंट्रल ब्राइट क्यों बोला जाता है ये भी बताएंगे, ठीक है। तो एक सेंट्रल ब्राइट होती है, तो वहाँ से हमें दूसरे नंबर की ब्राइट की डिस्टेंस देखना है, तो कैसे निकाली जाए, तो वो अपन यहाँ से सीखेंगे। क्लियर है, सेंट्रल ब्राइट से हमें 10वें नंबर की डार्क निकालना है, कैसे निकालें, तो वो भी अपन यहाँ से सीखेंगे। क्लियर है, तो अपन यहाँ पर इसी पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले अपन इस पॉइंट को है ना मैथमेटिकली डिस्कस करते हैं अब, ठीक है। तो देखेंगे पीछे अपन ने क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में समझा था इस एक्सपेरिमेंट को, अब लाइट्स के फॉर्म में जल्दी से बना लेते हैं। क्लियर है, तो देखेंगे यहाँ पे ये अपना सोर्स था, एक सोर्स है S, ठीक है, और S सोर्स से लाइट निकलती थी, उसको यहाँ पर 2 स्लिट्स लगे रहते थे, ठीक है, और उन दोनों स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन स्मॉल d मानते थे, ठीक है, स्मॉल d, और ये स्मॉल d बहुत छोटा होता है। क्लियर है, और यहाँ पर अपनी एक होती थी स्क्रीन। क्लियर है, और ये सोर्स मतलब स्लिट्स और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को अपन कैपिटल D मानते थे, और एक इस एक्सपेरिमेंट का अजम्पशन कि स्मॉल d इज़ लेस देन कैपिटल D, ये अपन को हमेशा मान के चलना है, एक अच्छे इंटरफेरेंस पैटर्न की कंडीशन है। क्लियर है, तो फिर इस सोर्स से जो लाइट निकलेगी वो यहाँ पर 2 सोर्स से मतलब 2 स्लिट्स में 2 होल में एंटर करेगी, और फिर यहाँ से अपन को क्या दिखेगा कि वो लाइट एक्चुअल में 2 सोर्स से आ रही है, ठीक है, जबकि लाइट वो एक ही है ना। इससे क्या होता है, इससे फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है और एक ही कलर की लाइट भी हो जाती है ना। ब्लू कलर की लाइट निकली तो ब्लू कलर की यहाँ से भी निकलेगी, यहाँ से, तो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी सब कुछ सेम हो जाता है दोस्तों। तो इससे क्या होता है, एक अपन को बहुत ही शानदार क्लियर कट इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है। क्लियर, कहाँ पर, स्क्रीन पर, ठीक है। तो यहाँ से निकलने वाली लाइट और यहाँ से, इन दोनों से लाइट निकलेगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ से निकलने वाली लाइट, यहाँ से S1 से निकलने वाली लाइट हर तरफ निकलेगी, सब जगह, और S2 से निकलने वाली लाइट भी सब जगह होगी, और एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर होंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न अपन को मिलेगा। क्लियर है, लेकिन सब जगह अपन को पता नहीं क्रेस्ट से क्रेस्ट मिल रहा है कि ट्रफ से ट्रफ मिल रहा है कि क्रेस्ट से ट्रफ मिल रहा है, अपन को नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन एक बात है जो फिक्स है, हमेशा वही होगा वहां पे, ठीक है। तो एक जगह यहाँ पर इस स्क्रीन पर ऐसी है जहां पर हमेशा जो आज अपन डिस्कस करेंगे वही होगा। तो देखना वो जगह कौन सी है, वो है इन दोनों स्लिट्स के मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन, मतलब ये इन दोनों स्लिट्स का मिड पॉइंट और वहां से जाने वाली लाइन ये स्क्रीन पर। तो यहां पर इस सोर्स से पहुंचने वाली लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगी, ठीक उतनी ही डिस्टेंस ये वाली लाइट भी ट्रेवल करके आएगी। मतलब इस स्क्रीन के ऊपर इस सोर्स से आने वाली लाइट इस पॉइंट पर और इस सोर्स से आने वाली लाइट इस पॉइंट पर सेम डिस्टेंसेस चल के आएंगी। मतलब जब ये दोनों लाइट यहाँ पर पहुँचेंगी तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस दोनों लाइट्स का क्या रहेगा, 0। क्लियर है, और मतलब यहाँ पर क्या मिलेगी, ब्राइट। तो दोस्त ये फिक्स है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमेशा होने वाला है,
क्यों? क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट पे दोनों सोर्स से आने वाली लाइट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आएंगे, तो पाथ डिफरेंस हमेशा जीरो रहने वाला है। इसलिए अपन इस वाली फ्रिंज को जो यहाँ पर मिलती है उसको सेंट्रल ब्राइट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सेंट्रल ब्राइट। इसको अपन सेंट्रल ब्राइट के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर हमेशा ब्राइट मिलने वाली है। तो अब अपन कोई से भी नंबर की ब्राइट निकालेंगे या कोई से भी नंबर की डार्क निकालेंगे, कितनी दूर है ना, तो वो यहीं से खड़े होकर देखी जाती है। ये एक रेफरेंस है जो हमेशा फिक्स है कि यहाँ पर भाई सेंट्रल ब्राइट ही मिलने वाला है। ये बात को समझो, सोचो जरा कि यहाँ पर हमेशा सेंट्रल ब्राइट क्यों मिलता है। क्यों? क्योंकि दोनों सोर्स से आने वाली लाइट इस जगह पर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है। क्यों? क्योंकि एक मिड पॉइंट है। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन को क्या मिलने वाला है? हमेशा ब्राइट फ्रिंज मिलने वाली है, जिसको अपन सेंट्रल ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट नहीं, सेंट्रल ब्राइट के नाम से जानते हैं क्योंकि ये एक रेफरेंस है। ठीक है? अब अपन जो भी डिस्टेंसेस देखेंगे, कोई से भी नंबर की ब्राइट या कोई से भी नंबर के डार्क की डिस्टेंस निकालेंगे, वो सब यहीं से निकालते हैं। ठीक है? ठीक है। तो अब ये लाइट्स तो सब जगह गई ना, तो अब अपन से क्वेश्चन पूछा गया कि हमें बताओ जरा कि इस डिस्टेंस पर क्या मिलेगा। मान लो यहाँ से ब्राइट है ना, फर्स्ट ब्राइट कितनी डिस्टेंस पे मिलेगी, यहाँ से 10th नंबर की ब्राइट किस डिस्टेंस पे मिलेगी, यहाँ से सेकंड नंबर की डार्क कितनी डिस्टेंस पे मिलेगी, यहाँ से 4th नंबर की डार्क, यहाँ मतलब क्या? सेंट्रल ब्राइट। क्लियर है? तो सेंट्रल ब्राइट से अपन को कोई से भी नंबर की डार्क या कोई से भी नंबर की ब्राइट कितनी डिस्टेंस पे मिलेगी। क्लियर है? तो अपन ने क्या करा, वो डिस्टेंस निकालने के लिए अपन ने यहाँ से एक लाइट और चलाई। यहाँ का तो फिक्स था भाई सेंट्रल ब्राइट मिलेगी। अपन ने यहाँ से एक लाइट और चलाई और उनको कहीं किसी पी पॉइंट पे इंटरफेयर कराया, सुपर इम्पोज करा दिया ये। और यहाँ पर अपन को नहीं पता, भगवान जाने क्या मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है? अपन ने तो बस यहाँ पे ऐसा लिख दिया कि पी पॉइंट पर इंटरफेयर होगा एक दूसरे के ऊपर, है ना, ये दोनों लाइट, दोनों सोर्स से निकलने वाली लाइट्स। ठीक है? और यहाँ पे पता नहीं क्या मिलेगा, ब्राइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, भाई हमें नहीं पता। ठीक है? यहाँ पे ब्राइट भी हो सकता है इस पी पॉइंट पर, डार्क भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर ब्राइट मिलेगी कि डार्क मिलेगी। ये डिपेंड करता है कि इन दोनों लाइट में, ये जो दो लाइट गई है ना, इन दोनों का पाथ डिफरेंस कितना है, इन दोनों का पाथ डिफरेंस कितना है दोस्त। क्लियर है भाई? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा मतलब ब्राइट फ्रिंज, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा मतलब डार्क फ्रिंज किसी पॉइंट पर। ये डिपेंड करता है कि उनका पाथ डिफरेंस कितना है। अपन पढ़ चुके हैं कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस, है ना, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है? तो इन दोनों लाइट, जैसे इन दोनों का पाथ डिफरेंस क्या था? 0, तभी तो ब्राइट लिखा अपन ने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसका नाम अपन ने दे दिया सेंट्रल ब्राइट। अब यहाँ पर कौन सी फ्रिंज मिलेगी, डार्क या ब्राइट? तो उसके लिए अपन ने क्या बोल दिया कि भाई इन दोनों का पाथ डिफरेंस निकालो, फिर देखो कि वो ब्राइट की मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। जिसकी कंडीशन को फुलफिल करेगा बस वही फ्रिंज मिलने वाली है यहाँ पे। क्लियर है? तो इनका पाथ डिफरेंस है क्या, चलो निकालते हैं। ठीक है? तो पहले तो इन दोनों लाइट्स को अपन निकाल के थोड़ा बाहर हम तुम्हें दिखाते हैं। तो देखेंगे जरा, ये अपने सोर्स हैं S1 और S2, S1 और ये S2। क्लियर है? और इस पॉइंट पर वो इंटरफेयर हुए, P पॉइंट। ठीक है दोस्त? अब इनका पाथ डिफरेंस अपन को निकालना है, तो थोड़ा मैथ्स है, थोड़ी सी ज्योमेट्री है यहाँ पे, है ना, तो बड़ी आसान सी। कभी भी पाथ डिफरेंस निकालना हो तो जो छोटी कम डिस्टेंस चल रहा है ना, वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है दूसरी वेव के ऊपर, है ना, जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रहा है, इस तरीके से। तो ये है इनका पाथ डिफरेंस, ये है दोस्त पाथ डिफरेंस डेल एक्स। क्लियर है? ये पाथ डिफरेंस है इन दोनों लाइट्स का। यहाँ पे ड्रॉ कर दें इस तरीके से, देखो ये है पाथ डिफरेंस, है ना। अब इसको समझ जाना, वहाँ पे अलग से भी बना दिया अपन ने। तो ये है पाथ डिफरेंस। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब यहाँ पे देखना जरा, ये दोस्त मिड पॉइंट था इनका, ध्यान से देखेंगे, ये मिड पॉइंट था दोनों स्लिट्स के बीच का मिड पॉइंट। यहाँ से अपन ने एक मिडिल से लाइट चलाई और ठीक है, वैसे ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही बना दिया उसको। तो अगर ये एंगल थीटा है दोस्त, है ना, थीटा डिग्री एंगल पर अपन ने एक लाइट चला दी, ये थीटा है, तो बाय ट्रिग्नोमेट्री ये एंगल भी दोस्त थीटा ही निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना के दिखा देते तुम्हें,
ये लाइट्स के बीच की डिस्टेंस क्या थी, d। बहुत ध्यान से देखना, लाइट के बीच की डिस्टेंस, सॉरी सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस d, और ये एंगल कितना था, थीटा। ये बाय ट्रिग्नोमेट्री अपन ने कैलकुलेट करा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अपन कंपोनेंट लेने वाले हैं, है ना। इसको कंसीडर कर लो ताकि तुम्हें कंपोनेंट समझ में आए, इसलिए कंसीडर कर रहा है। ये एक्स एक्सिस है दोस्त, ध्यान से देख लो, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर, क्लियर है। और इनके बीच में ये एक पॉइंट है डी, ठीक है, जो कि कितने डिग्री पे, थीटा डिग्री पे, ये, ठीक है। और थोड़ा इसको अच्छे से तुम्हें दिखाते हैं, ये अपना वाई एक्सिस, ठीक है, और ये अपना थोड़ा सा और एंगल पे दिखाते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है अपना डी, और ये पॉइंट है S1, क्लियर है, और ये पॉइंट है S2, और इनके बीच की डिस्टेंस d, और ये एंगल थीटा। तो अगर अपन इस d के कंपोनेंट लें तो जिस तरफ एंगल है उस तरफ अपन कॉस लिख देते हैं। ये कंपोनेंट लेना तो अपन को आते ही है, तो इधर d cos थीटा आएगा और इधर d sin थीटा। तो कंपोनेंट अब अगर यहाँ पर लिखें तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। इधर कितना कंपोनेंट आएगा, d sin थीटा, और इधर कितना कंपोनेंट आएगा, d cos थीटा, क्लियर है। और यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि d sin थीटा इज इक्वल टू डेल एक्स, मतलब d sin थीटा इज इक्वल टू पाथ डिफरेंस। तो अपन को पाथ डिफरेंस पता लग गया कितना है, d sin थीटा। इन दोनों लाइट का पाथ डिफरेंस कितना है, d sin थीटा, है ना। अब यहाँ पर हम नहीं बना रहे हैं ना, वहाँ पर देख लो इसको, क्लियर है। तो अपन को पाथ डिफरेंस पता लग गया दोस्त, d sin थीटा। अब यहाँ पर अपन को मेनली निकालना क्या है, अभी अपना टारगेट क्या था कि यहाँ पर अपन को, है ना, ब्राइट मिलेगी कि डार्क मिलेगी। तो ये डिपेंड करता था, अपन ने बात करी थी किस पे, पाथ डिफरेंस पे, और पाथ डिफरेंस अपना कितना निकल के आया, d sin थीटा, क्लियर है। तो अब देखेंगे यहाँ पे इसको मैथमेटिकल थोड़ा यहाँ पे सॉल्व और करना अपन को। तो सिंस, है ना, सिंस अपना ये जो एंगल वगैरह, ये जो डिस्टेंस है, ये सब कुछ क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं, क्लियर है। सिंस d इज़ वेरी लेस देन कैपिटल D, है ना, एंड थीटा इज ऑल्सो वेरी स्मॉल। और जब दोस्त एंगल बहुत छोटा होता है ना, तो उस टाइम पर साइन थीटा और टेन थीटा आपस में कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन और टेन 0 की वैल्यू 0। मतलब जब एंगल बहुत ही छोटा है तो दोनों की वैल्यू भी लगभग सेम ही हो जाती हैं, है ना। तो फिर टेन थीटा को क्या लिखा जा सकता है ना। इस ट्रायंगल में देखो जरा, इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, P और ये सेंटर पॉइंट को अपन O बोल देते हैं, चलो। तो ट्रायंगल PO और ये अपनी सेंट्रल ब्राइट, इसको C बोल देते हैं, क्लियर है, C, POC। ट्रायंगल POC को देखो जरा, है ना। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं इन ट्रायंगल POC। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में है ना, POC, है ना। तो परपेंडिकुलर कौन है, y, और बेस कितना है, d के इक्वल, ठीक है। और यही इक्वल किसके भी है, साइन थीटा के, ये साइन थीटा के भी इक्वल है, ठीक है। और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं वो ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे अपन पाथ डिफरेंस निकाल चुके थे, ठीक है। तो हियर, है ना, इस डायग्राम के नीचे, इस डायग्राम के नीचे देखेंगे कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू, अपन ने क्या प्रूफ कर दिया था, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू d sin थीटा, d sin थीटा। तो यहाँ से sin थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, पाथ डिफरेंस अपॉन d, क्लियर है, पाथ डिफरेंस अपॉन d। तो sin थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं अपन। तो y अपॉन d इज इक्वल्स टू डेल x अपॉन d, इसकी वैल्यू वहाँ पर पुट कर दी sin थीटा की। और यहाँ से y निकल के आता है अपना, y निकल के आएगा पाथ डिफरेंस d अपॉन स्मॉल d, ये निकल के आता है y, ठीक है। अब देखते हैं इस P पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव मिलेगा, मतलब ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, अगर ये पाथ डिफरेंस 0 हो जाए,
लैम्डा हो जाए, 2 लैम्डा हो जाए, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, डॉट 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 n लैम्डा। और इस P पॉइंट पर डार्क फ्रिंज मिलेगी, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, उसके लिए ये पाथ डिफरेंस डेल एक्स क्या कर दो, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, अपन पहले ही पढ़ चुके ना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन। तो एट पॉइंट P फॉर ब्राइट फ्रिंज अपन कंडीशंस लिखेंगे, और एट पॉइंट P फॉर डार्क फ्रिंज मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसके लिए भी कंडीशन लिखेंगे। क्लियर है? तो अभी तक अपन ने ये देखा, वापस से सुन लेंगे इसको। अपन इंपॉर्टेंस देख रहे थे, और तो यहाँ पर अपन मेनली कौन सी इंपॉर्टेंस डिस्कस करने वाले हैं। वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ एनी ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम दी सेंट्रल ब्राइट। इस सेंट्रल ब्राइट है ना, इसको सेंट्रल ब्राइट क्यों बोला गया, क्योंकि ये सेंटर पर है और हमेशा ब्राइट ही रहेगी। तो इसको ना तो फर्स्ट ब्राइट ना कोई से नंबर की ब्राइट नहीं बोलते, इसको केवल सेंट्रल ब्राइट बोला जाता है बस। ठीक है, तो अपन कोई से भी नंबर की ब्राइट फ्रिंज जब कैलकुलेट करेंगे, है ना, कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो अपन को मिलता है लाइट के सुपरपोजिशन की वजह से, तो कोई 10वें अपन को 10th नंबर की ब्राइट चाहिए, अपन को 5th नंबर की ब्राइट चाहिए, तो उसकी डिस्टेंस बताओ सेंट्रल ब्राइट से कितनी दूर पे मिलेगी वो, है ना। 3rd नंबर का डार्क सेंट्रल ब्राइट से कितनी डिस्टेंस पे मिलेगा, तो वो डिस्टेंस अपन कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पर। तो उसके लिए अपन फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे थे। तो देखेंगे, एक सोर्स था, लाइट चलाई थी, S1 और S2 थे। ठीक है, तो इस सोर्स से निकलने वाली लाइट फिर यहाँ से और यहाँ से निकलती है और फिर आगे जाके सुपर इम्पोज होती है एक दूसरे के ऊपर, जो अपन ने पिछले वीडियो में समझा था। तो अपन ने सबसे पहले सेंटर पॉइंट के बारे में बात करी। तो सेंटर पॉइंट पर इस सोर्स से पहुँचने वाली लाइट और इस सोर्स से पहुँचने वाली लाइट सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके जाते हैं, तो पाथ डिफरेंस 0 रहता है, इसलिए वहाँ पर हमेशा ब्राइट फ्रिंज ही मिलने वाली है, और उसको अपन बोल देते हैं सेंट्रल ब्राइट। अब अपन ने एक जनरल पॉइंट ले लिया, चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वाई डिस्टेंस पे अपन ने एक जनरल पॉइंट ले लिया P, और उस पॉइंट पर दोनों सोर्स से निकलने वाली लाइट को सुपर इम्पोज करा दिया। और अब अपन देखने वाले हैं कि यहाँ पर अपन को अगर ब्राइट चाहिए तो ये y कितना होना चाहिए, और अगर P पॉइंट पर अपन को डार्क चाहिए तो ये y कितना होना चाहिए। मतलब सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस क्या क्या रहे कि अपन को डार्क फ्रिंज मिल जाए, और सेंट्रल ब्राइट से अपन को ब्राइट फ्रिंज कितनी कितनी डिस्टेंसेस पर मिल सकती है, तो वो डिस्टेंस अपन कैलकुलेट करने वाले। तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस थी, ये कंडीशन याद रखेंगे, है ना। तो अपन को y मिला, ये देख सकते हैं इसको, ठीक है, और इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं ना। फिर इसके आगे अपन अब क्या समझने वाले हैं कि इस P पॉइंट पर, है ना, इस P पॉइंट पर पाथ डिफरेंस अगर तुम्हें ब्राइट फ्रिंज चाहिए तो पाथ डिफरेंस क्या क्या पुट कर सकते हो तुम, वहाँ पर 0 पुट करो तो y कितना हो जाएगा, वहाँ पे तुम्हें ब्राइट मिलेगी। डेल x की जगह लैम्डा पुट करो तब y कितना निकल के आएगा, वहाँ पर भी तुम्हें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। डेल x की जगह 2 लैम्डा पुट करो तब ये y कितना निकल के आएगा, वहाँ पर भी तुम्हें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो डेल x की जगह 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ये सब पुट कर करके देखो और y की वैल्यू निकालो, तो ये आएगी ब्राइट फ्रिंजेस की डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। ऐसे ही डेल x की जगह क्या क्या पुट करो, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, तो y की फिर डिफरेंट वैल्यूज निकल के आएंगी। तो वो क्या होंगी, डिस्टेंसेस ऑफ डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। क्लियर है? तो आगे अपन वही देखते हैं, इसको पॉज करके लिख लो, मैं इसको रब करके आगे वो समझाता हूँ। तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर अपनी क्या थी, सेंट्रल ब्राइट। क्लियर है, CB। तो अपन ने क्या करा, एट पॉइंट P पॉइंट पर, है ना, P पॉइंट पर फॉर, सबसे पहले अपन देख रहे हैं फर्स्ट फॉर ब्राइट फ्रिंज, या ऑब्लिक करके तुम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो चलो, तो फिर क्या होना चाहिए, डेल एक्स जो है, y जो तुमने निकाला वो याद रखना है तुम्हें हमेशा। तो उसमें अगर डेल एक्स क्या हो जाए, 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, डॉट 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 n लैम्डा, तो अपन को वहाँ पर क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज। तो देखते हैं उस टाइम पर जब अपना पाथ रेफरेंस ये रहेगा इन दोनों लाइट्स के बीच का, जब पाथ रेफरेंस ये रहेगा, है ना, तो वहाँ पर जब अपन को ब्राइट फ्रिंज मिलेगी तो ये y क्या क्या रहेगा उस टाइम पे, है ना। तो चलो देखते हैं y की डिफरेंट वैल्यूज़ क्या होंगी। सो
y इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 0, लेकिन इसको बोला जाता है सेंट्रल ब्राइट। क्या बोला जाता है? सेंट्रल ब्राइट। जब ये पाथ डिफरेंस 0, तो पाथ डिफरेंस 0 की कंडीशन तो अपन पहले ही देख चुके है ना, तो इसको अपन फर्स्ट ब्राइट का नाम नहीं देते। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू, जब पाथ डिफरेंस 0 पुट करोगे तो y 0, तो यहाँ पर अपन को ब्राइट मिलने वाला है, मतलब ये y 0 कर दो तो कहाँ आ गए? मिड पॉइंट पे ही आ गए जहाँ पे सेंट्रल ब्राइट है ना। लेकिन अपन इसको फर्स्ट या सेकंड ब्राइट नहीं बोलते, इसको नाम फिक्स है, इसका नाम सेंट्रल ब्राइट। क्लियर है? तो ये सेंट्रल ब्राइट है, इसको अपन फर्स्ट या सेकंड नाम नहीं देने वाले। क्लियर है? चलो, इसके बाद लैम्डा पुट करो वहाँ पे, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा d/d। तो यहाँ पर मिलती है अपन को ये क्या? सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट की डिस्टेंस, तो ये है अपनी फर्स्ट ब्राइट। क्लियर है? ऐसे ही 2 लैम्डा पुट करो यहाँ पे, तो क्या निकल के आ जाएगा? y इज इक्वल टू 2 लैम्डा d/d। तो ये निकल के आ गई अपनी सेकेंड ब्राइट। ये क्या है? अपनी सेकेंड ब्राइट। तो लैम्डा d/d, 2 लैम्डा d/d है ना, अगली क्या होगी? 3 लैम्डा d/d। तो सेंट्रल ब्राइट से अपन को ब्राइट फ्रिंजेस की डिस्टेंस मिल चुकी है। लैम्डा d/d पे पहली ब्राइट मिलेगी, लैम्डा d/d पे दूसरी ब्राइट मिलेगी, 2 लैम्डा d/d पे दूसरी ब्राइट अपन को मिलेगी, 3 लैम्डा d/d पर अपन को थर्ड ब्राइट मिलेगी। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो वो निकल के आ जाएगी क्या? n लैम्डा d/d। और यहाँ पर सारे नोटेशंस तुम्हें पता हैं, लैम्डा क्या है, ये कैपिटल D क्या है, स्मॉल d क्या है। n को अपन यहाँ पर 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम 0 पुट करोगे तो y 0 निकल के आएगा, और y 0 पे ब्राइट तो है लेकिन वो सेंट्रल ब्राइट है दोस्त, वहाँ से सारी डिस्टेंसेस निकाली जाती हैं, इसलिए उस ब्राइट को अपन फर्स्ट या सेकंड नहीं बोलेंगे, उसको सेंट्रल ब्राइट के नाम से ही जाना जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए यहाँ पर n को 1 2 3 तुम कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 छोड़ के। क्लियर है? तो ये ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस है फ्रॉम, है ना, डिस्टेंस ऑफ एनी ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट। ध्यान से समझो दोस्त इसको। क्लियर है? अब अपन डार्क फ्रिंजेस के लिए देखने वाले हैं। तो डार्क फ्रिंजेस के लिए अपन बात करेंगे। तो डार्क फ्रिंजेस के लिए ये y क्या क्या होना चाहिए, है ना, मतलब अपन को सेंट्रल ब्राइट से, है ना, किस किस y पर डार्क फ्रिंज मिलने वाली है। ठीक है? तो देखते हैं। सेकेंड, फॉर डार्क, है ना, डार्क के लिए देखने वाले हैं अब। फॉर डार्क फ्रिंज या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव भी लिख सकते हो। ठीक है? चलो, तो डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस दोस्त क्या होना चाहिए? λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 डॉट 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 2n+1 इंटू λ/2। क्लियर है? 2n+1 λ/2। तो अब इन सारी डिस्टेंसेस को एक एक करके पुट करो इस फॉर्मूले में। पाथ डिफरेंस λ/2, पाथ डिफरेंस 3 λ/2, पाथ डिफरेंस 5 λ/2, और डार्क फ्रिंजेस की डिस्टेंस निकाल लो। कहाँ से? सेंट्रल ब्राइट से। क्लियर है? तो चलो देखते हैं एक एक करके सबको। ठीक है? तो इसलिए अपन यहाँ पर निकालते हैं। चलो, तो अपन जब पहला पाथ डिफरेंस यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, तो y क्या निकल के आएगा? तो y निकल के आएगा, जब λ/2 पुट करोगे यहाँ पे, तो ये निकल के आएगा λd/d। क्लियर है? तो ये निकल के आया अपना फर्स्ट डार्क। ये क्या है? अपना फर्स्ट डार्क। ठीक है? ऐसे ही अब पाथ डिफरेंस कितना पुट कर दो? 3 λ/2। ठीक है? 3 λ/2 पुट करोगे तो फिर ये क्या निकल के आएगा? y इज इक्वल टू 3 λd/2d, है ना। तो जब ये पुट कर दिया तो तुम्हें ये मिल गया। ठीक है? तो ये क्या आ गया अपना? सेंट्रल ब्राइट से सेकेंड डार्क की डिस्टेंस। ठीक है? तो ये सेकेंड डार्क है। ठीक है? ऐसे ही डॉट 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 और आगे अपन निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अपन y की डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं? अब इसको रब कर देते हैं। ठीक है? तो कुल मिलाकर अपना सेंट्रल ब्राइट से अगर अपन को डार्क फ्रिंज चाहिए तो अपना y होना चाहिए, देख लेंगे, तो अपना y क्या होना चाहिए? λd/2d, 3 λd/2d। तो λd/2d कॉमन है, आगे भी रहेगा, और 1 3 आगे आएगा 5, मतलब 2n+1 लिख सकते हैं। तो 2n+1 λd/2d, और ये जो अपना n है वो क्या क्या होना चाहिए? n होना चाहिए। यहाँ पर 0 तुम पुट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई सेंट्रल डार्क नाम का कुछ नहीं होता। सेंट्रल ब्राइट से जो भी अपन को पहली डार्क मिलेगी उसको फर्स्ट डार्क ही बोला जाएगा। क्लियर है?
तो यहाँ पर n की जगह 0 पुट करोगे तो तुम्हें फर्स्ट डार्क मिलेगी, है ना। 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा डी बाई 2d। क्लियर है। यहाँ पे 1 पुट करोगे तो तुम्हें सेकंड डार्क मिल जाएगी, ठीक है। 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा डी बाई 2d, है ना। 2 पुट करोगे तो तुम्हें थर्ड डार्क मिल जाएगी, 3 पुट करोगे फोर्थ डार्क मिल जाएगी। इस तरीके से कुछ ही पुट कर सकते हो। तो दोस्त ये था अपना पूरा यंग्स एक्सपेरिमेंट का इम्पोर्टेंस, जो सबसे मेन टॉपिक है और यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपन को सेंट्रल ब्राइट से कोई से भी नंबर की जब ब्राइट निकालना हो तो ये फॉर्मूला याद रखना है अपन को, और सेंट्रल ब्राइट से कोई से भी नंबर की जब डार्क निकालना हो तो ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है, ठीक है। किस तरीके से अपन ने निकाला वो डेरिवेशन अपने बोर्ड में काम आता है, बाकी ये फॉर्मूले अपने कॉम्पिटिटिव में काम आएंगे। क्लियर है। बोर्ड में भी काम आते हैं, क्वेश्चंस तो बोर्ड में भी होते ही है न्यूमेरिकल। तो ये है, क्लियर है। इसको अच्छे से लिख लेंगे, फिर अपन इसके अब क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है। न्यूमेरिकल्स देखेंगे इसके कुछ, इसको लिख लो।